शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज हिंदूवादी संगठनों को नसीहत दी है कि वो खुलेआम पीएम मोदी की आलोचना न करें, क्योंकि इससे संघ परिवार में फूट का संकेत जाता है। हर कोई यही सोच रहा है, आखिर सरसंघ चालक को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के गौरक्षकों पर बयान से वाकई हिंदू संगठनों में फूट पड़ गई है। पीएम ने कहा था 80% गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं। इससे विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया तो इतने नाराज हुए, उन्होंने पीएम से अपना बयान वापस लेने तक को कह दिया था। तोगड़िया ने कह दिया था कि पीएम का बयान हिंदुओं को विभाजित करने वाला है। शायद उसी के बाद संघ ने हिंदू संगठनों को दोबारा एक करने की एक कवायद शुरू कर दी है। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, संघ प्रमुख ने क्यों कहा हिंदू संगठन न करें मोदी की आलोचना। और साथ ही हम यह भी पूछेंगे, क्या वाकई मोदी पर संघ परिवार में हिंदूवादी संगठनों में फूट पड़ गई है। बहस शुरू करें उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे संघ फूट की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर इसे सियासी बना रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं, बीजेपी से मेरे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस से संजय झा हैं, आरएसएस के विचारक राजेश्वर शर्मा, और यहां विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं मैं, आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब, देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से हिंदूवादी संगठनों में ऐसी फूट पड़ी है। तोगड़िया जी पीएम मोदी को सीधे चैलेंज कर रहे हैं और अब सरसंघ चालक को यह अपील जारी करनी पड़ी है, नसीहत देनी पड़ी है कि सारे हिंदूवादी संगठन एक हो जाएं, प्रधानमंत्री की आलोचना ना करें। ऐसे में यूपी चुनाव जब सिर पे है, माना यही जा रहा है कि उसी को देखते हुए एक कवायद शुरू हुई है। सही है ये? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई भी बात कहने से पहले, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या राजनीतिक दल हो, उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि आपके कहने का असर एक संस्था पर पड़ता है, प्रधानमंत्री पर पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के पूजनीय संचालक जी के जो सुझाव आए हैं वो बहुत ही गंभीर सुझाव हैं। निश्चित तौर पर देश के तमाम जो इस धार्मिक संगठन है उन पर उसका असर पड़ेगा, और राजनीतिक जो दल हैं उनको भी इस बात पर विचार करना होगा कि बात पर जैसे, लेकिन एक बात तो साफ हो गई ना आईपी सिंह जी, लिया जाए। आईपी सिंह जी, एक बात तो साफ हो गई से आए हुए अरविंद केजरीवाल आईपी सिंह जी प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, तो उनका जो ये सुझाव है अति उत्तम सुझाव है। आईपी सिंह जी, एक सेकंड, अमल करना चाहिए। सर सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सरसंघ चालक जो कह रहे हैं, ये अपील जारी करनी पड़ी इनको कि पीएम की आलोचना ना करो, एकजुट हो जाओ। इससे ये तो साफ हो गया कि फूट पड़ी हुई है हिंदूवादी संगठनों में, संघ परिवार में ही दरार पड़ी हुई है मोदी जी को लेकर। देखिए, संघ परिवार लगातार राष्ट्र निर्माण में लगा रहता है। फूट जैसे शब्दों का प्रयोग न संघ जानता है, न संघ के बारे में फूट जैसे शब्दों की कभी कोई चर्चा होती है। संघ में जो भी वरिष्ठ होता है, खैर वो माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं, उनके जो भी आदेश होंगे, जो भी निर्देश होंगे, जो संघ से जुड़े हुए तमाम अनुषंगिक संगठन हैं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो संघ का सिर्फ एक कार्य है, राष्ट्र निर्माण। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए। अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, ठीक है आईपी सिंह जी रुक जाइए, बाधा न आए, रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड जरा रुकिएगा सर, रुकिएगा। आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए इस पर बोलना आसान नहीं है। लेकिन तिवारी जी जरा बोलिएगा। तिवारी जी, आज आरएसएस के प्रमुख को यह अपील जारी करनी पड़ी, वो ये कह रहे हैं कि वीएचपी के नेता जो बयान दे रहे हैं उससे बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। संदेश ये गया है कि संघ के भीतर दरार पड़ी हुई। ये आपके नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सीधे चैलेंज किया, प्रवीण तोगड़िया ने, उससे संदेश तो साफ यही मिलता है। देखो माने जी, एक बात तो पहले समझना चाहिए कि हिंदू जो संगठन है, हिंदू संगठन उनना कभी पहले दरार थी, न दरार है,
क्या बात कर रहे दरार हैं आप? होने की कोई मैं संभावना तोगड़िया जी को कोट मैं कर बता रहा रहा हूं हूं। आपको। पीएम के भाषण से देश के करोड़ों हिंदू रो रहे मैं हैं। बता रहा हूं भाई। मोदी जी ने गौरक्षकों मानक की जी, तुलना असामाजिक तत्वों से की मानक है। जी, लोगों ने भोजन त्याग दिया, साधु आक्रोशित मानक हैं। जी, मानक प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों के दमन का आदेश दे दिया, कसाईयों को क्लीन चिट दे दी। मानक अच्छा जी, होता पीएम मानक- मोदी गौ मानक हत्या जी, रुकवाने के लिए ठोस कदम उठाते। मानक जी, हमारे हिंदू यहाँ- समाज को पीएम ने विभाजित कर दिया। ये मानक- प्रवीण तोगड़िया का बयान है। मानक जी, हमारे यहाँ बहुत स्वस्थ परंपरा है और इतनी स्वस्थ परंपरा शायद कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। इतनी स्वस्थ परंपरा है, आप अन्यत्र और जो सेकुलर जमात है आप उनको देख लीजिए, उनके यहाँ कोई कुछ कह देता है तो दूसरे दिन कुछ और ही हो जाता है। हमारे यहाँ तो अपनी बात करने का पूरी बात रखी जाती है। पूरी पहले बात कभी कही नहीं जाती होता है। था। सीधे पीएम मोदी नहीं, को नहीं, आज तक कभी नहीं, किसी देखो, हिंदू संगठन के हमारे नेता यहाँ- ने ऐसे देखो, चुनौती नहीं दी होगी। परिवार में जब कोई बात करता है तो बात रखता है। और ये हमारे यहाँ से इतना स्वतंत्र लोकतंत्र इतना अच्छा स्वतंत्र लोकतंत्र दुनिया में किसी भी संगठन में कहीं भी नहीं दिखाई मतलब पड़ता। मतभेद तो है ना? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, अरे कोई क्या मतभेद बात नहीं कर रहे है। हैं? नहीं, पीएम नहीं, मोदी कह रहे हैं 80% गौरक्षक देखो, गुंडे हैं। आप तो देखो, तोगड़िया जी मानक कह रहे हैं जी, आंकड़े पेश करें मानक- प्रधानमंत्री, मानक- वरना अपना बयान मानक- वापस लें। मानक- और अब आरएसएस के प्रमुख को ये मानक जी, कहना पड़ा, भैया एक हो जाओ। हमारे माननीय सरकारी पीएम मोदी को एम्बेरस मत करो। मानक जी, माननीय सरकारवाजी ने उसके तुरंत बाद उनका वक्तव्य आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इस काम में गलत ढंग से संलिप्त हैं। 80%। नहीं, वो चलो 80%। उसके बाद कुछ लोग में आ गया था। और तोगड़िया जी का बयान मैंने पढ़ के सुना दिया कि मोदी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, हिंदू रो रहे हैं, गौ हत्या बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि जिस परिवार में स्वतंत्र और बहुत स्वच्छंद और अपनी बात रखने का पूरा स्वतंत्र बात है, इतना तो अच्छा कहीं भी नहीं अच्छा, मिलेगा। एक सेकंड रुकिए, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। संजय झा, कांग्रेस तो फौरन इस मुद्दे को ले उड़ी है। संजय, आरएसएस प्रमुख को यह बयान क्यों जारी करना पड़ा कि पीएम को एम्बेरस ना करें हिंदूवादी नेता? वो देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये बात तो अब साफ हो चुका है, दुनिया जानती है कि मोदी सरकार नागपुर के इशारे पे चलती है। मोहन भागवत जो है वो कठपुतली के जैसा नचाते हैं मोदी सरकार को, और जो वो कहेंगे वही होगा। अब ये बात भी नहीं, एक सेकंड नहीं हो संजय सकता झा, है एक कि सेकंड, हाँ, नहीं, इससे तो उल्टा संदेश जा रहा है। पीएम मोदी जी ने जो 80% गौरक्षकों को गुंडा कहा, वो तो उल्टी लाइन है। जैसी हर आरएसएस प्रमुख तो मोदी जी का बचाव कर रहे हैं। उसको- आईपी सिंह एक सेकंड रुकिए, आईपी सिंह एक सेकंड, जीवन भर आईपी सिंह एक जीवन सेकंड, भर गांधी परिवार से मानक जी- गवर्न होती रही। मानक जी, मैं आपको जवाब देता हूं। आईपी सिंह जी एक सेकंड, संजय झा जरा रोकिएगा तो मैं जवाब राहुल दूंगा। गांधी चलाते रहे, आईपी सिंह इसलिए जी, एक आपकी सेकंड। मनोदशा में एक सेकंड, आईपी सिंह मानक जी, मैं जवाब दूंगा, लेकिन और पहले आपको उनको वही रोकिए। दिखाई देगा जो आपने देखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, संजय झा कंप्लीट करिए आप। हाँ, मानक जी देखिए, आरएसएस के अंग में भारतीय जनता पार्टी उसका एक राजनीतिक चेहरा है, और चाहे वो बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या एबीवीपी हो, ये सब इनका जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है। इनका जो पूरा जो एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो है कि कैसे आप देश में हिंदुत्व को फैलाएं, और इसी लक्ष्य पर ये हमेशा एक सोच समझ के एक योजना बनाते हैं। मोदी जी अचानक दलितों पर इतना अत्याचार हुआ, मानक जी, अचानक मोदी जी को बहुत कष्ट हो गया, उनको दुख लगा, उन्होंने एक बयान किया। बयान के बाद तो कुछ हुआ तो नहीं, और एक तरफ यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। देखिए, संघ परिवार का ये हमेशा से एक रणनीति रहा है कि आप दो आवाज में, दो भाषाओं में भारत के लोगों से बात कीजिए। इनकी जो वोट बैंक है उसको किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि उनको हम अपने तरफ से कहीं बाहर न जाने दें, क्योंकि जिनको विश्वास है कि ये राम मंदिर एक दिन बनेगा, और ये सब जो सपने दिखा रहे हैं ये लोग कि धर्म के नाम पे ही भारत आगे बढ़ सकता है, ये एक तरफ बात करेंगे, दूसरी तरफ मोदी जी विकास की बात करेंगे और सामाजिक न्याय की बात करेंगे। तो ये इनकी रणनीति है, और मैं समझता हूं कि भारत के लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, और इनकी जो जो मैं कहता हूं पाखंडी राजनीति को भारत के लोगों ने अब समझ लिया है। अच्छा, ठीक है, पाखंडी राजनीति आप कह रहे हैं। मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन सांप्रदायिक एजेंडा चला रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। राजवीर शर्मा, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप तो संघ की विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी थी राजवीर शर्मा जी? ऐसा क्या क्राइसिस पैदा हो गया है संघ परिवार में, हिंदूवादी संगठनों में, मोदी जी को लेकर, कि मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि पीएम की आलोचना न की जाए?
मानक जी, अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और परिवार की कार्यप्रणाली से परिचित हैं और उसका हम भली भांति उसका विश्लेषण अगर करें तो ये कोई नई बात नहीं है। समय समय पर संघ परिवार की समन्वय बैठक होती हैं और समन्वय बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर विचार होता है, बहुत सारे विषयों का विश्लेषण होता है, सामाजिक आर्थिक विषयों को लिया जाता है, राजनीतिक वातावरण को लिया जाता है और मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में ये लेकिन जो एकता की अपील जारी करनी पड़े, ऐसा क्या संकट आ गया कि संघ परिवार में ही एकता नहीं है क्या? है माननीय भागवत जी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। संघ परिवार में देखिए दो बातें हैं। संघ परिवार को जो लोग समझते हैं, कांग्रेस की बात तो मैं करता नहीं, लेकिन जो संघ को समझते हैं वो दो बातें बिल्कुल जानते हैं कि संघ परिवार में एक तरफ तो प्रजातंत्रवाद है जहां पर अपने विचार खुले रूप में रखने की आजादी है, लेकिन उसके साथ ही संघ परिवार एक अनुशासित परिवार है और इसलिए इन दोनों में कहीं पर भी अलगाव नहीं होना चाहिए। अनुशासन और प्रजातंत्र दोनों एक साथ चलें, ये आवश्यक है। और बहुत सारे अन्य दल भी करते हैं ऐसी बात। अगर कोई मान लीजिए पूछ रहा मन तो भिन्नता होती है। मोहन भागवत जी जो अपील जारी कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनको भी लग रहा है कि गलत संदेश जा रहा है बाहर, एकता नहीं है हिंदूवादी संगठनों में, हिंदुओं में, इसीलिए उनको ये जरूरत आन पड़ी कि ऐसी अपील जारी करें। नहीं, स्वाभाविक रूप से दो बातें संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने कही हैं। एक तो ये कि जो हमारे यहाँ जो भी आलोचना है वो आलोचना घर के भीतर ही होनी चाहिए, चाहे समालोचना हो, आलोचना हो। और ये हमारी एक पुरानी परंपरा परिवार की रही है कि परिवार का मुखिया जब जब ये देखता है कि परिवार में कहीं पर भी जो विचार विभिन्नता है उसको एक साथ रह करके दूर किया जाए। लकड़ी अकेली टूट सकती है, लेकिन जब लकड़ी गट्ठर में रहती है तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। संजय झा, इसमें क्या दिक्कत है? संघ परिवार की ताकत में अलग-अलग ओपिनियन है, जो कोशिश अन्य राजनीतिक दल या विरोधी करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। संजय झा, इसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, देखिए मानक जी, इनको जो एक चीज जो इनको एक रस्सी में एक साथ बांधे हुए है वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। आप बता रहे हैं कि यार यहाँ पर तो ये लोग अपने विचार बता रहे हैं, इसमें तो कोई किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज जो एक बड़ा जो एक मसला देश में जिसके बारे में हम लोग हर रोज चर्चा करते हैं, आपकी भी चैनल पर बातचीत हुई है कि किसी न किसी तरीके से भारत में बोलने की आजादी, सोचने की आजादी पर एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आप जब भी इनसे पूछेगा तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रजातंत्र पर हमको बहुत विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है, हम तो देशभक्ति के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरे सुनिए जरा 2 मिनट सुनिए। यहाँ पर यदि मोहन भागवत को बोलना पड़े, यहाँ पर यदि मोहन भागवत को बोलना पड़े कि आप नरेंद्र मोदी की आलोचना मत कीजिए, नरेंद्र मोदी की समीक्षा मत कीजिए, नरेंद्र मोदी की निंदा मत कीजिए, ये यही बात को सिद्ध करता है कि इस पार्टी में कोई प्रजातंत्र नहीं है, इस पार्टी में कोई प्रजातंत्र नहीं है। अच्छा, अरे आप काहे चला रहे हैं? एक सेकंड कीजिए। आईपी सिंह जी, एक सेकंड। आप जरा सुना कीजिए, काहे पीछे बोलते हैं? आईपी सिंह जी, एक सेकंड। मानक जी जरा इनको रोकिए। आईपी सिंह साहब, ये थोड़े पगला गए हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े पगला गए हैं। सवाल की सुना करिए। आईपी सिंह जी, सुनिए तो सुनिए आईपी सिंह, उसके आप सुनिए तो आईपी सिंह साहब, सुनिए। आप इतने हताश और निराश क्यों नजर आ रहे हैं? अच्छा संजय झा, क्विक कमेंट चाह रहा हूं आपसे, छोटा सा कमेंट संजय झा, एक छोटा सा कमेंट करिएगा संजय झा। क्या प्रधानमंत्री से नाराज है हिंदुवादी संगठन? डेमोक्रेसी को करने का काम किसने किया? क्या पीएम से नाराज है हिंदुवादी संगठन? क्या पूछा मानक? लेके तमाम अपोजिशन के नेताओं को देखिए बीच में इतना टोक रहे हैं। आईपी सिंह जी, अरे सुनिए, मैं इतना कहूंगा, नीतीश कुमार से लेके लालू प्रसाद, अरे भाई साहब कितना बोलते हैं जरा। बाबा रामदेव की लंबी सांस
सुनिए, किसी है। संजय झा जी का पता नहीं जन्म हुआ अरे, था कि आप नहीं हुआ जरा था, योगा इतिहास कीजिए को भाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे सिंह और साहब, जरा इतिहास को योगा पढ़ा है कीजिए, तो दिमाग में शांति लाइए। अच्छा, आईपी सिंह जी रुकिए जरा, शांत हो जाइए, 2 मिनट रुकिए शांत। सर। अरे औरों को भी सुना या चाहिए। लंबी सांस आईपी सिंह जी, अरे लीजिए, शांत हो ऑडियो बंद जाइए। कीजिए, ऑडियो बंद इन्होंने प्रत्येक ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद आप कीजिए। विश्वास सर थोड़ा आईपी सिंह जी प्लीज। संजय झा, क्या प्रधानमंत्री मोदी से हिंदू संगठन नाराज हैं? मुझे लगता है कि ये एक राजनीति है। प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी में शायद कुछ व्यक्तिगत मसले हैं, वो दुनिया जानती है। परंतु यदि आज मोहन भागवत जी ने कहा है कि उनकी निंदा न की जाए, तो ये इसी बात का एक, मैं समझता हूं, मिसाल है कि इनके अंदर में जो भी मतभेद है वो एक ही उद्देश्य के लिए है ठीक है। कि नरेंद्र मोदी जी को कोई तकलीफ न करे, ठीक है। क्योंकि वो हिंदुत्व के बड़े सम्राट ठीक है। समझे जाते हैं। ठीक है। और आरएसएस को विश्वास है। ठीक है, एक कि सेकंड मोदी जी रुकिए, भारत में एक सेकंड हिंदुत्व रुकिए, बनाने में सफल हो गए। एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर अरे मनमोहन सिंह की तरह रोज प्रधानमंत्री घिरे रहे हैं, जब वो विदेश में जाके रात्रि विश्राम कर रहे हो तब राहुल आप बाबा चिल्लाते रहिए, एक अध्यादेश आप की चिल्लाते रहिए। उसको फाड़ कर फेंक देते हो। दरअसल क्या चाहते हैं? देश के पीएमओ की गरिमा ये क्या बात घटाने कर का रहे हैं? काम कांग्रेस ने किया, श्रीमती क्या बात सोनिया कर रहे हैं? गांधी और राहुल गांधी ने किया। अच्छा, आईपी सिंह जी रुकिए तो सही। आप तो रेलगाड़ी ऐसी चलाते हैं कि सबको रोकते हुए निकल जाते हैं। अरे सर सुनिए, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आईपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूं। तिवारी जी तो साफ है ना, तोगड़िया जी ने जो बातें कही उससे तो साफ है कि वो कह रहे हैं करोड़ों हिंदू रो रहे मानक हैं, जी, साधु नाराज मानक हैं। जी, इसका मतलब हिंदू समाज भी बटा हुआ है पीएम मोदी के बयान पर? नहीं, मानक जी, हिंदू समाज नहीं बटा हुआ है। देखो, हमने एक बात कही थी, सबको अपनी बात कहने का स्वच्छंद सिस्टम है। अभी इतना तीखा हमला मोदी जी पर अभी नहीं, सबकी बात अभी संजय झा कहने का हक है। अभी संजय झा जी कुछ बातें कह रहे थे। देखो क्या है कि जिसके यहाँ जैसा होता है वो उसी प्रकार से समझता है और सबको वैसे ही समझता है। एक बात है, ये संत जब ये कहते हैं जी कि देखो सत्य बोलना चाहिए, तो क्या झूठ बोलते हैं इसलिए लोग सत्य बोलते हैं? क्या चोरी नहीं करनी? लोग चोरी करते हैं इसलिए। इतना तो मान लीजिए ना देखो, तिवारी जी, मानक जी, मान लीजिए कि हाँ मतभेद है। नहीं मानक जी, देखो मतभेद होते तो मैं मानता, मतभेद है ही नहीं तो कैसे आप कह रहे मानूंगा? हैं बात कहने का हक है सबको, सब अपनी बात तो उसको कह रहे हैं। मतभेद नहीं कहते हैं। मतभेद है तभी तो कह नहीं, रहे हैं। अपनी बात परिवार में सब लोग बोलते हैं, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत होती है क्या? हाँ। मैं प्रवीण जी की एक बात थी, प्रवीण जी ने अपनी बात रखी, सब लोग अपनी बात रखते लेकिन हैं। प्रवीण तो जी ने हमारे जो बात परिवार रखी में- है, मानक राजवीर शर्मा जी, मानक जी, जल्दी हमारे परिवार में, बस अंत में, ये हमारे परिवार में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई मन भिन्नता न पहले थी, न आज है, न आगे होने वाली है। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार का परिवेश हमारा है वो परिवेश हम जानते हैं। हाँ। हम अपना स्नेह सूत्र जानते हैं। हमसे ज्यादा संजय जी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, राजवीर संजय जी शर्मा- अपने आगे बता पाएंगे। राजवीर शर्मा जी, इसका मतलब ये साफ हो गया ना कि पीएम मोदी से हिंदू संगठन नाराज तो हैं, तभी प्रवीण तोगड़िया और बाकी हिंदू नेताओं ने इस तरह का हमला किया उन पर, और तभी मोहन भागवत को ये कहना पड़ा भैया इस तरह से आप आलोचना मत करिए मोदी जी की। यानी पीएम मोदी को लेकर नाराजगी है हिंदू संगठनों में। देखिए मानक जी, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं इस फोरम के माध्यम से कि जो आरएसएस है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो संघ परिवार है, वो एक अवयवी संगठन है। अवयवी संगठन का मतलब यह है कि जिसमें हमारे जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के विषयों को लेकर के, हितों को लेकर के बात करने की आजादी है। लेकिन उसके साथ ही वो अलग रह करके काम नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सेपरेटली काम नहीं करते हैं। ये बात और दलों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका मकसद तो केवल एक रटा रटाया एक सेंटेंस वो बोलते हैं, संप्रदायवाद, फूट, वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि संघ परिवार स्वतंत्र रूप से संगठन काम करते हैं, लेकिन सेपरेटली काम नहीं करते हैं। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो संघ परिवार का प्रमुख लक्ष्य है उसमें कोई फूट नहीं है, उसमें कोई मत भिन्नता नहीं है, कि हम राष्ट्र निर्माण और सामाजिक संरचना के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास और सामाजिक संरचना के रास्ते में बाधा है। ठीक है सर, ये आपका कहने पॉइंट का क्लियर है हक सर। परिवार के बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं लगता ना है कोई उसी फूट है, संदर्भ ना में इस तरह परिवार की के फूट मुखिया कभी ने हुई बात है। कही है। लेकिन आईपी सिंह जी जरा ये बताइएगा मुझे। बात मानक जी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि 80% जो गौ रक्षक हैं वो
वो एंटी सोशल अरे नहीं, एलिमेंट्स सर, हैं। कहा था, सर, कहा था। वो ये कहा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनका 80% जो है अरे वो नहीं 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 anti-social नहीं है। नहीं 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 सर, कहा था, इसीलिए तो इतना बवाल हुआ। आईपी सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। आईपी सिंह जी, जरा ये बताइए, ऐसा तो नहीं लग रहा कि यूपी चुनाव में नुकसान हो जाएगा पीएम मोदी के बयान से, इसीलिए सरसंघ चालक को आज ये अपील जारी करनी पड़ी, भैया पीएम मोदी को अटैक मत करो, यूपी में हमारा वो चेहरा होने वाले हैं, एकजुट होकर यूपी में एक चेहरा दिखाएं। देखिए मानक जी, तार ठोक के कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी 265 प्लस सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वापसी कर रही है। इसलिए रिकॉर्ड कर लिया मैंने आपका ये बयान। भूल जाइए 265 कि सीटें किसी भी बीजेपी जीत बयान रही है। का कोई भी मुंगेरी लाल प्रभाव के है हसीन सपने। तो सपा बसपा और कांग्रेस मुंगेरी लाल की के मिली हसीन भगत, सपने जिसने देखते 15 रहिए। सालों तक संजय जी, उत्तर आप भी देख प्रदेश में लीजिए। सरकार चलाई, जनता राहत चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया आईपी सिंह जी ये बयान। 265 सीटें आएंगी बीजेपी की, रिकॉर्ड कर लिया। जिस दिन चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तब बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आज आईपी सिंह, संजय झा, राजवीर शर्मा और विजय शंकर तिवारी। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24। सबसे बड़ा सवाल